अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इश्क, मोहब्बत और चाहत व खुलूस की एक अनमिट कहानी जिसे पढ़ने वालों के जहन से महू ना होगी। अनोखा सफ़र। तुम अपनी दुनिया में वापस क्यों नहीं चली जाती हो गुलज़ारा, खुदारा तुम यहाँ मत आया करो। क्यों ना आऊँ मेरे सरताज, मैंने वादा किया था कि मरने के बाद भी मैं हर रोज़ आपसे मिलने ज़रूर आऊँगी। एक मीठी मुलायम आवाज़ उभरी। तुम्हारा वादा अपनी जगह कायम है और पिछले 25 सालों से तुम बिला नागा मुझसे मिलने आती हो। मुझे भी बेहद खुशी होती है तुमसे मिलकर, मगर मेरा राज अफ़शा हो जाएगा। लोग मुझे पागल समझने लगेंगे कि नादीदा वजूद से क्यों कर कैसे बातचीत करता हूँ। वह बोला, मतलब कि तुम लोगों से खौफज़दा हो, वो लोग जो किसी के ज़ाती मामलात में दखल अंदाज़ी करना अपना फ़र्ज़ समझते हैं। लोगों का क्या है, जितने मुँह इतनी बातें। कहती तो तुम भी ठीक हो लालाज़ार। अच्छा ये बताओ, तुम्हें मरी और कलाम का सफ़र याद है, जब तुम नथिया गली में घोड़े से गिर गई थी? फिर मुस्कुराने और कहकों की आवाज़ें आने लगीं। हाँ, और आपने नमक वाली चाय पिलाई थी, गलती से चीनी की बजाय नमक उलट दिया था। ये सब तुम्हारी शरारत थी और तुमने शॉपिंग के दौरान चॉकलेट्स चोरी की थी। कसम से अगर पकड़ी जाती तो इज्जत का सत्यानाश हो जाता। हालांकि वो सब एक मजाक था। और वो लम्हा याद है जब हम 3 घंटे चेयर लिफ्ट पर खड़े रहे थे, बिल्कुल मरी के दरमियान में, सरसब्ज वादियों के ऐन ऊपर बहती आबशार और बादलों के झुरमुट में। और तभी तुम बहुत बैतबाजी का मुकाबला हार गई थी। सब कुछ याद है। वो बोली, मगर तुम मुझे क्यों छोड़ के चली गई, मुझे अधूरा कर गई तुम। मेरे जब से मेरी ज़िंदगी से गई हो, मेरा दिल वीरान हो गया है। जीने की वजह सिर्फ तुम थी, मेरी ज़िंदगी की रौनक सिर्फ तुम ही थी। वो रूहान सा हो गया था। इसीलिए मुझे यहाँ मत आने का कहते हो। मुझे मालूम है तुम मेरे बगैर रह नहीं सकते। मरना एक हकीकत है, मगर मेरी मौत हादसाती नहीं थी, बल्कि जानबूझकर मेरी ज़िंदगी का चिराग गुल कर दिया गया था। मेरे कातिलों को एक न एक दिन सज़ा ज़रूर मिलेगी। अच्छा मैं चलती हूँ, कल आऊँगी। फिर आवाज़ें आना बंद हो गईं। वो कार्डियोलॉजी का स्टाफ क्वार्टर था। मेरे अंकल का तीसरा दिन बाईपास होना था। हम लोग पिछले 1 माह से हॉस्पिटल में मौजूद थे और इस दौरान अस्पताल के तमाम वर्कर्स से मेरी अच्छी अलग सलग हो गई थी। ना सिर्फ मरीज़ों के लवाहकीन के साथ, बल्कि डॉक्टर नर्सों से भी अच्छी और हैव कम्युनिकेशन रही थी। हम दूसरी मंजिल पे थे। बेसमेंट में कैंटीन, वॉशरूम, एक्सरे लेबॉर्ट्री, तमाम डॉक्टर्स के ऑफिस मौजूद थे। मैं आज़ादाना घूमा करता था। माहौल और लोगों से काफ़ी उनसियत हो गई थी। अमले के लोगों में एक आदमी ऐसा भी था जो 5 वक्त नमाज अदा करता, खामोश और मिलनसार तबीयत का मलिक उमर, 50 साल के नज़दीक, सफ़ेद दाढ़ी, हर किसी से मुस्कुरा के मिलने वाला। उमर हयात खान लड़कपन, जवानी और अब बुढ़ापे के दौरान इसी कार्डियोलॉजी में गुजारे थे। मुझे यहाँ सिर्फ उमर हयात की शख्सियत मुतासिर कुन लगी थी। इसके फलाही काम बहुत शानदार थे। फारिग वक्त में मरीज़ों की फ़ाइलें तैयार करवाना, लोगों की सही गाइड करना, दरख्वास्तें लिख के देना, दवाओं की तफसील समझाना, वगैरह वगैरह। इसी की बदौलत सारा अस्पताल चमक रहा होता था। इसकी एक आदत बहुत दिल को लगने वाली थी। वो सफाई करता जाता और दुरूद पाक पढ़ता जाता। ऐसा लगता जैसे ऐसे कोई दुख ना हो। मगर आज मालूम हुआ कि असल माजरा क्या था। मैं टहलते टहलते स्टाफ क्वार्टर की तरफ आ गया था। इस तरफ डॉक्टरों की कोठियाँ और बाकी मुलाजमीन की रिहाइशगाह थी। मैं उमर हयात से गपशप करने का सोच के इसके क्वार्टर तक आ गया था। अभी मैंने हाथ बढ़ाया ही था कि बेल बजाऊं, मगर फिर एक सिलसिला कलाम शुरू हो गया। उमर हयात किसी औरत से गुफ्तगू कर रहे थे। ये हैरत अंगेज़ बात थी, क्योंकि इनकी बीवी अरसा दराज हो गया वफ़ात पा गई थी। उनकी कोई औलाद भी ना थी और ना उमर हयात। उमर के इस हिस्से में किसी गलत किस्म के फ़ेल का मरतब होने वाला लगता था। मैंने ना चाहते हुए भी तमाम गुफ्तगू सुन ली थी। कोई औरत थी जो कि अब जा चुकी थी।
मगर इसका वजूद बज़ाहिर मौजूद ना था, हालांकि क्योंकि वो लाज़मन दरवाज़े से होकर वापस जाती फिर एक सवाल उभरा कि वो किस किस्म का वजूद था जो मुझे नज़र नहीं आया, कौन थी और कहाँ गई। इसका उमर हयात से क्या रिश्ता था? वो हसीन और जमील दोशीज़ा मेरे दिमाग पे छा गई थी। ये 26 साल पुरानी बात है, जब मैं गेट कीपर हुआ करता था। वो होंडा सिविक गाड़ी ड्राइव करती हुई आई थी। मैंने अस्पताल का गेट मुकम्मल खोल दिया और इमरजेंसी वार्ड के बिल्कुल सामने जाके रुकी थी। मेरी नज़रें इसके मुकम्मल सरापे का तवाफ़ कर रही थी। खूबसूरत लंबी आँखें, लंबी चोटी, फराख पेशानी, साफ़ सुथरा और कीमती लिबास। वो ड्राइविंग सीट से उतरी, इसने पिछला दरवाज़ा खोला। मुझे महसूस हुआ जैसे इसे मदद की ज़रूरत हो। मैं मामले की नज़ाकत को भांपते हुए इसकी तरफ लपका। सूरत हाल गंभीर थी। पिछली सीट पे एक बुज़ुर्ग औरत बेहोशी के आलम में थी। प्लीज़ इन्हें अंदर लेके जाने में मेरी मदद करें, इन पर हार्ट अटैक का हमला हुआ है। बोल क्या रही थी, गोया इसके बोलने से जैसे मोती झड़ रहे हैं। वो अकेली थी, शायद मजबूर थी। मैंने बुढ़िया को बाहर निकाल के व्हील चेयर पर डाला और इसे इमरजेंसी ले आया। डॉक्टर ऑन ड्यूटी थे। फ़ौरन बुढ़िया की हालत पर कंट्रोल पा लिया गया। मैं इसके साथ रहा, जिसे मैंने वापसी रवानगी तक वक्त दिया था। वो शुक्रिया अदा करती हुई चली गई, मगर मेरा दिल जैसे धड़कना भूल गया था। वो सरतापा मोहब्बत, सरतापा रोशनी ना जाने कहाँ से आई, मगर एक बात मैंने महसूस की कि जाते वक्त इसकी आंखें कुछ कहना चाह रही थी। ममनूनियत आंखें, मगर वो भी कुछ ना कह पाई। उमर हयात अपनी दास्तान सुना रहे थे। इसकी आंखें उदास थीं, जैसे दिल पे बोझ हो, बहुत बड़ा गम इसके सीने पर। मैंने गौर से देखा, अब उनकी आंखें नम थीं। बाबा फिर क्या हुआ? मैंने थोड़े वक्फे के बाद पूछा। फिर जैसे वो माजी में खो गए। मैं सिर्फ इस हसीन दोशीज़ा के बारे में सोचने लगा। वो न सिर्फ मेरे दिल में थी बल्कि दिमाग में इसी तरफ लौट जाता, सिर्फ इससे सोचने का मन करता। मैं बहुत ही हसीन औरतें देखी थी, मगर कभी दिल की दुनिया में कोई दाखिल ना हो सकी। वो मासूम और सुलझी हुई लड़की थी। मैंने इसका कार का नंबर नोट कर लिया था और मुझे कभी उम्मीद थी कि वो दोबारा ज़रूर आएगी। फिर मेरी तौफीक के एन मुताबिक वो अगले दिन अस्पताल फिर आई। मैं गेट पर मौजूद था। आज गेट पहले से खुला हुआ था, मगर इसने ब्रेक लगाया और बाहर निकल आई। सुने, मेरी अम्मी की तबीयत खासी बिगड़ चुकी है, आप प्लीज़ मेरी मदद करें। मेरा दिल बेख्तियार सा हो गया। धड़कन जैसे एकदम से फुल स्पीड से चल रही थी, जैसे दिल बाहर निकल आएगा। जी ज़रूर चलें, मैं हूँ ही आपकी खिदमत के लिए, मैंने कहा। वो मुझे कार के अंदर बैठने का कह रही थी। मैं दूसरी तरफ बैठ गया। इसने इमरजेंसी के सामने कार रोकी। मैंने एक मरतबा फिर इस बुज़ुर्ग औरत को बाहर निकाला, मगर मेरा तजुर्बा बता रहा था कि बुज़ुर्ग औरत या तो दुनिया से जा चुकी या इसके बचने की चांस बहुत ही कम है। बहरहाल हम इसे लेकर अंदर गए। मेरा शक यकीन में बदल गया। बुढ़िया की हरकतें कल बंद हो चुकी थी। ये बहुत दुख भरी बात थी। लड़की रो पड़ी। इसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। इसकी आंखों में आंसू देख के मेरा दिल भर आया, या दिल चाहा कि वो सिर्फ मुस्कुराती रहे। पता नहीं क्यों मेरा दिल पसीज गया और मैंने हमदर्दाना और प्यार भरे अंदाज में इसके कंधों पे हाथ रखा। हौसला करें और हिम्मत से काम लें। न जाने क्यों मेरा दिल अंदर से दुखी हो गया। इसने बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में मेरी तरफ देखा, जैसे इसे कोई गमगुसार मिल गया हो। इस दिन मैंने एम्बुलेंस में इसकी वालदा की डेड बॉडी को घर तक पहुंचाया। बारोब और खूबसूरत घर, आला रिहाइश गाह थी, मगर चंद एक लोग ही नज़र आए। थोड़ी देर बाद जनाजा आखिरी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। मैंने खुद इसकी वालदा को लहद में उतारा। मैं वापस आ गया। वो उदास बैठी थी, आंखों से आंसू टप टप गिर रहे थे। ये रात का वक्त था, लोग जा चुके थे। वहाँ सिर्फ एक काम करने वाली मुलाजमा थी। मैंने मुलाजमा से पूछा, जो फौत हुई हैं वो कौन है और इनके अलावा कौन कौन यहाँ रहता है? साहब ज़मरुद खान अमेरिका में रहते हैं। गुलजारा बीबी के मंगेतर, मगर सुना है उन्होंने किसी मैम से शादी कर ली है। इसके अलावा तो और कोई भी नहीं। गुल बीबी की वालदा थी, जो हार्ट की मरीज़ा थी। ये कह के मुलाजमा चाय बनाने चली गई, जबकि मैंने गुल से
इजाज़त चाहिए, मुझे इजाज़त दें। आपकी अम्मी का शदीद दुख हुआ, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। आप दर्दमंद आदमी हैं, मैं तो आपकी शुक्रिया भी अदा ना कर सकी। मेरी अम्मी की आखिरी रसूमात किसी मर्द से अदा होनी थी और बदकिस्मती से हमारे ख़ानदान में मर्द थे ही नहीं। मैं आपकी एहसानमंद हूँ। कौन सा शुक्रिया और कौन सा एहसान इंसान ही इंसान के काम आता है। प्लीज़ खाना खा लें, जाने वाले कभी वापस नहीं आते, हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं। मगर मेरी अम्मी बहुत अच्छी थी, मैं उनके साथ ही खाना खाती थी, अकेले खाने की आदत नहीं है। उमर हयात खामोश हो गया, इसकी सफ़ेद दाढ़ी भीग चुकी थी। मुझे महसूस हुआ जैसे आज भी गुले ज़ारा से शदीद मोहब्बत करता है, इसके खो जाने का शदीद गम है इसके दिल में। फिर आगे क्या हुआ बाबा? मैंने अफसरदा लहजे में पूछा। वो दोबारा शुरू हुआ, फिर हम जैसे एक दूसरे की ज़रूरत बन गए। वो बहुत बड़े बिजनेस की वाहिद मालिक थी। मेरी नई ज़िंदगी शुरू हो गई। इसने मुझे अपनी फैक्ट्री का विज़िट करवाया, ईद पर बेहतरीन शॉपिंग करवाई। हम बहुत खुश थे। अगर तुम मेरी ज़िंदगी में ना होते तो शायद मैं ज़िंदा ना रह पाती। तुम मेरे लिए ज़िंदगी का वाहिद सहारा हो। खुदा ने शायद हमें इसीलिए मिलाना था। इसने कहा, नहीं, मगर मुझे सिर्फ एक चीज़ का डर लगता है, कभी तुम बदल ना जाओ। तुम अमीर ख़ानदान से और मैं एक आम सा गेट कीपर। मैंने कहा। इसने कार रोक दी। तुम मुझे समझ ना सके। इंसान की असल शख्सियत इसके किरदार से सामने आती है, वरना आजकल लालची और हौसज़दा लोगों का मेला लगा हुआ है। लोग एक आम औरत को चाहते हैं, वो कितनी भी ताकतवर ना हो, इसे लूट खसोट कर माल समझते हो और तुम इन सब से अलग हो। गर्ज मोहब्बत का सुहाना सफ़र शुरू हुआ। वो आज़ाद ख्याल मगर बाहया लड़की थी, बाकिरदार और सुलझी हुई। इसकी मुख्तसर कहानी कुछ यूँ थी। मेरा नाम गुलज़ारा, बाप बहुत बड़ा बिजनेसमैन, वालिदैन की इकलौती औलाद, कज़न ज़मारुद ख़ान ज़िंदगी में पहला मर्द, मगर मंगनी के बाद अमेरिका जाके किसी गोरी मैम से शादी रचा ली और फिर वापस ना हुई। हम बहुत जल्दी एक हो गए। वो मेरी ज़िंदगी के सुहाने खूबसूरत दिन थे। हम मरी के दिन कभी भूलते ही नहीं। ज़मारुद ख़ान एक अय्याश और बिगड़ा हुआ रईस था। इसने आंटी की खबर सुनी तो इसे भी अफसोस करने का ख्याल आया। इसने घर के नंबर पे लैंडलाइन से कॉल की। हेलो गुल, मैं ज़मारुद ख़ान बोल रहा हूँ। गुल को इसके नाम से भी नफ़रत थी। एक लावा था जो इसके अंदर पका हुआ था, वो जो इसे बीच राहों में छोड़ गया था। इसे तना करने वाला, माशरे के हवाले करके खुद अय्याशी करने वाला शख्स आज इसे क्यों कर याद आई थी। वो फट पड़ी। तुम मेरे माँ के कातिल हो, तुम्हारी वजह से मेरी दुनिया उजड़ गई। ज़मारुद ख़ान, तुम मेरी ज़िंदगी में कितने ऊंचे थे, मगर क्यों ऐसा किया? बेहतर होगा कभी दोबारा फ़ोन ना करना। मर गए तुम्हारे सब रिश्तेदार। और हाँ, मैंने शादी कर ली है। अब इखलाकी तौर पे मैं किसी अजनबी से बात करने से कासिर हूँ। और गुले ज़ारा ने क्रेडिल दबा दिया। मेरे मना करने के बावजूद गुले ज़ारा सारी जायदाद मेरे नाम कर दी। ज़िंदगी खूबसूरत चल रही थी। ज़मारुद ख़ान अमेरिका से वापस आ गया। वो अपनी इंसल्ट बर्दाश्त ना कर सका। एक अजनबी नंबर से इसने गुलज़ारा को धमकी दी। हेलो, तुम मेरे हाथों ही मरोगी। मैं अपना इंसल्ट का बदला ज़रूर लूँगा। गुल घबरा गई। इसने सारी बात मुझे बताई। मगर अगले रोज़ हम दोनों कार में ऑफिस जा रहे थे कि एक बड़ा ट्रक की टक्कर ने हमें घायल कर दिया। इसके नतीजे में गुल लुक़्मा-ए अजल बन गई। मैं दीवाना हो गया, पागलों की तरह सड़कों पे घूमता। मेरा दिमागी तवाज़ुन बिगड़ गया। फिर मेरे ऑफिस के मैनेजर ने मुझे अस्पताल में दाखिल करवा दिया। मैं ठीक नहीं होना चाहता था, मगर पता नहीं क्यों मुझे सुकून मिलना शुरू हो गया। आखिरी लम्हे गुल ने मुझसे वादा किया था कि वो मरने के बाद दोबारा ज़रूर आएगी, और फिर ऐसा ही हुआ। वाकई हर रोज़ आती थी। मेरी हालत समझ लगी। इसने मेरी ज़िंदगी में एक नए अंदाज से कदम रखा था। वो हर रात मेरे पास आती और आज तक आती। यहाँ तक बोल कर उमर हयात खामोश हो गया और उसकी आंखें नम हो गई थी। 3 दिन बाद मेरे अंकल का शानदार बल्कि कामयाब ऑपरेशन हुआ। मैंने उमर हयात से खुसूसी दुआ करवाई। लोग कहते थे कि उमर हयात की दुआ जल्दी कबूल होती है
और वाकई इसने हमारे हक़ में दुआ कर दी थी। मैं अंकल के साथ था। इन दिनों उमर हयात से मुलाकात ना हो सकी। मैं इस दिन नीचे गया। मैं अस्पताल से बाहर बैलेंस डलवाने ना चाहता था। मुझे रोड क्रॉस करके रोड वाली शॉप से तक जाना था। मैं यूं ही बाहर निकला, एक माजूर आदमी जिसकी टांगें ज़ाया हो चुकी थी, बाल खिचड़ी, दाढ़ी मुकम्मल सफ़ेद मगर गर्द आलूद आँखों से महरूम एक मफलूक हाल शख्स नज़र आया। इसके आगे एक जस्त का कटोरा रखा हुआ था जिसमें लोग सिक्के डाल रहे थे। मुझे उस बूढ़े माजूर पे तरस आया। कुछ सिक्के मैंने भी इसके कटोरे में डाल दिए। उमर हयात ख़ान से आखिरी दिन मुलाकात हुई। मुझे आपकी मुकम्मल कहानी सुननी है। मैंने कहा। मैंने इस ट्रक ड्राइवर को पकड़वाया जिसने हमारी गाड़ी को टक्कर मारी थी। ट्रक ड्राइवर ने ज़मरुद खान का नाम लिया इस काम के लिए। इसने कुछ दिन तक मुखबरी की और फिर मौका महल के मुताबिक भरपूर टक्कर मारी। मैंने ज़मरुद खान को ढूंढा मगर मुझे गुलजारा ने रोक दिया। हयात, मैं इससे ख़ुद इंतकाम लूँगी और ऐसा इंतकाम कि वो मर ना सकेगा, ना जी सकेगा। और फिर एक दिन ज़मरुद खान का भरपूर एक्सीडेंट हुआ। इसकी अपनी खुद की दोनों टांगें हमेशा के लिए ज़ाया हो गईं। कुछ अरसे बाद इसकी दोनों आंखें ख़त्म हो गईं। किसी ने तेज़ाब डाल के इसका चेहरा बिगाड़ दिया। इन्हीं दिनों इसकी बीवी आई, शोहर से खुला लिया, जबकि सारी दौलत पहले इसके नाम थी। आजकल ज़मरुद खान भीख मांगता है। तभी मेरे जहन में भीख मांगता हुआ बूढ़ा आ गया। हयात खान चुप हो गया। बाबा, इससे मैंने देखा है, कल ही वही बूढ़ा अस्पताल से बाहर नज़र आया। बिल्कुल, ये वही ज़मरुद खान है। ये गुलजारा का लिया हुआ इंतकाम है। 25 साल से ऐसा ही भीख मांगता नज़र आता है। बाबा, एक बात बताएं, गुलजारा फैक्ट्रियों की मालिक थी, फिर आप आज भी इधर जॉब कर रहे हो? मैंने पूछा। बाबा मुस्कुरा उठे। बेटा, जिसकी दौलत थी वो चली गई। दौलत अगर किसी के काम ना आए तो फ़ायदा। मैंने गुलजारा के नाम एक फ्लाई ट्रस्ट खोला और सारी दौलत रफ़ाई इदारों के नाम कर दिया। एक यतीम खाना भी खोला है। दौलत या तो ईमान की है या मोहब्बत की। मोहब्बत के दम से ही दुनिया के सारे रंग कायम हैं। अच्छा बाबा, एक बात और, ज़मरुद खान को इस हालत तक किसने पहुंचाया? गुलजारा के इंतकाम ने। इसने एक ट्रक से ही हादसा किया और ज़मरुद खान आज तक भीख मांग रहा है। हम लोग कार्डियोलॉजी से डिस्चार्ज हो चुके थे। उमर हयात मेरे अंकल को सहारा देके गाड़ी में बिठा गए थे। अच्छा बाबा, अब इजाज़त, आपसे राब्ता रहेगा। दुआ करें आज बारिश हो जाए, खासी गर्मी है। मैंने कहा, ज़रूर शाहजी, आज बारिश होगी और ज़रूर होगी। हम अलविदा कह के रवाना हो गए। हम मुजफ्फरगढ़ तक पहुँचे और बादल बन गए और फिर बारिश शुरू हो गई। खूब मीना बरसी। मुझे उमर हयात का चेहरा और जुमला याद आ गया। ज़रूर शाहजी, आज बारिश होगी, ज़रूर होगी। और वाकई बारिश हुई। शायद उमर हयात इश्क़ मिजाजी से इश्क़ हकीकी तक का सफ़र तय कर चुके थे, तभी तो उनके अल्फाज पूरे हुए थे। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी दुआओं की तलबगार।